तो अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। सीएम नीतीश ने आज जनता दरबार लगाया और उनके जनता दरबार में हमेशा की तरह ही फरियादी पहुंचे अपनी फरियादों को लेकर। हालांकि सीएम ने कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया, लेकिन इस वक्त की एक बहुत बड़ी समस्या महंगाई, बढ़ती महंगाई पर सीएम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बढ़ती महंगाई की समस्या है, ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम। कोई यहाँ की बात तो नहीं ना है, पूरे देश की ना बात है। अब यहाँ के बारे में कोई बात हो तब ना। और जो भी अब पर्व त्यौहार है तो उस पर्व त्यौहार में तो लोग मनाते ही हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन कहीं कहीं जो कुछ भी सीमित जगह पर कोई बात होती तो बात थी, लेकिन ये तो पूरे देश की बात है। और आप देख ही रहे हैं कि प्रतिदिन समाचार पत्रों में ये खबर आती है, कभी कभी रुकता है फिर बढ़ता है, तो ये कोई यहाँ की बात तो है नहीं। इसलिए इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो बढ़ ही रहा है। हाँ नहीं, वो तो अलग अलग जगह का अलग अलग कीमत है। वो तो आपको वो तो एक अलग चीज़ है, कहाँ किसकी कीमत होती है वो तो राज्य के चलते नहीं ना है। वो तो जो कुछ भी जहाँ कहीं भी जो कीमत पहले से हो रही है उसी हिसाब से होता है, वो कोई नई चीज़ नहीं है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक महोदय राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ती महंगाई पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा यह सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। देश की समस्या यानी कि केंद्र सरकार की समस्या। देखिए, लेकिन जिस तरह से नीतीश जी का जो बयान आया है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए था। आप बिहार के मुखिया हैं और अगर बिहार की जनता परेशान है महंगाई से, तो उम्मीद किससे लगाए। पहली प्राथमिकता जो बिहार की जनता है वो आप हैं, आपको जनता ने वोट दिया था। महंगाई अगर कंट्रोल नहीं हो रही है, केंद्र में भी आप ही की सरकार है, आप अब किसको कह रहे हैं। अगर किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती, दूसरा गठबंधन होता तो बात समझ में आती है। सरकार अगर बिहार में आपकी है तो दिल्ली में भी सरकार आपकी है। और अगर ये देशव्यापी समस्या है तो आपकी ये जवाबदेही है कि आप कम से कम बयान तो एक बार देते। बिल्कुल, आप महागठबंधन के आप एक हिस्सा हैं, एनडीए के हिस्सा हैं, और उसके बाद आप इस तरह से लाचारी भरा आपका बयान आता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जो ये तो देशव्यापी समस्या है। तो देशव्यापी समस्या देश के अंदर ही बिहार है और बिहार के लोग परेशान हैं। तो अगर बिहार के लोग परेशान हैं, उस पेट्रोल हो, डीजल हो, सब्जी हो, हर खाद्य पदार्थ का भी मूल्य जो है आसमान छू रहा है। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री इस तरह से लाचारी भरा बयान दे रहे हैं तो अब तो जनता को सोचना है कि आखिर वो कहां जाए और किसके पास जाए और अपनी फरियाद कहां सुनाए। उम्मीद लोगों को नहीं थी कि मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देंगे। बेहतर ये होता कि मुख्यमंत्री खुद बयान देते कि ठीक है, इस मसले पर हम बात करेंगे केंद्र से। और यहाँ पर अगर कोई बिहार, लेकिन राजेश जी, विपक्ष तो ये कहता है कि मोदी जी उन्हें समय ही नहीं देते। बिल्कुल, अगर इस तरह के बयान अगर उनका है तो विपक्ष तो बोलेगा ही, विपक्ष तो हमलावर होगा ही। कुछ देर के बाद देखिएगा तेजस्वी यादव का बयान आ जाएगा, कांग्रेस का बयान आएगा कि आखिर नीतीश जी इतने लाचार क्यों हो गए। कीमत बढ़ी है, उनको भी एहसास है। अगर बढ़ी है तो एहसास है तो सरकार आप ही की है। आपका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि बिहार की जनता के हित को देखते हुए आप एक बार केंद्र सरकार में मोदी सरकार जो है। राजेश जी, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सुप्रीमो, उन्होंने भी इस वक्त मैं देख रहा हूं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने सरसों के तेल के 2 डब्बे रखे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि सरसों के तेल का क्या भाव है, क्या आप इससे खुश हैं। रुकिए, 3 काले कृषि कानूनों का विपरीत प्रभाव अभी 2-4 वर्षों बाद और अधिक समझ में आएगा। एक बार फिर तंज। नहीं, ये अगर लालू प्रसाद इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं या फिर किसी भी विपक्ष का नेता को छोड़ दीजिए, आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति कितना परेशान है, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय को नहीं दिखता है। क्योंकि उन्हें तो अपने पैसे से खरीदनी नहीं है, सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है। तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि तेल 100 रुपए हो जाए कि 200 रुपए लीटर हो जाए, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। सब्जी 20 रुपए मिले या 40, आज की तारीख में आप सब्जी लेने जाइए, कोई भी सब्जी 40 रुपए से कम नहीं है। तो ये पूरी जो स्थिति है और इसको लेकर
एकदम गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर विपक्ष इस मसले को उठा रहा है, देखिए थोड़ी सी विपक्ष की भी कमजोरी है, विपक्ष को इसे गंभीरता से ले जाने की जरूरत है। उन्हें याद करना चाहिए कि जिस तरह से यूपीए की सरकार थी और महंगाई जब बढ़ी थी तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सड़कों पर तांडव मचाया, हंगामा किया, प्रदर्शन किया। जरूरत आज इसी बात की है कि अगर विपक्ष इसको गंभीरता से ले और वाकई में अगर ये मुद्दे को जनता के बीच में ले जाए तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। महंगाई आज समस्या है, ये मुख्यमंत्री माने या ना माने, प्रधानमंत्री माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है कि महंगाई आज जिस तरह से बढ़ रही है, प्रतिदिन आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और उसी तरफ खाद्य सामग्री है उनकी कीमत बढ़ रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है। कोरोना काल में लोगों का रोजगार चला गया है, लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हैं और उसके बाद लगातार अगर कीमतें बढ़ रही हैं, देखिए जब भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो उसका असर अन्य खाद्य वस्तुओं पर पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ेगा। तो वैसे स्थिति में मुख्यमंत्री को चाहिए कि आप इस पर कार्रवाई करें, इसे गंभीरता से विचार करें और अपनी जो केंद्र में बैठी हुई सरकार जिसके आप हिस्सा हैं, पहले तो आप मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे, अब तो आप मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं। तो अब वैसे स्थिति में आप इस तरह से सिर्फ ये कह देना कि केंद्र की समस्या है, देश की समस्या है, पल्ला झाड़ लेना, ये नहीं चलेगा। जनता निश्चित रूप से आपके इस बिल्कुल, यानी कि मुख्यमंत्री का जो ये बयान है कहीं ना कहीं वो हाथ खड़े करते हुए दिख रहे हैं कि हमारा ये मसला नहीं है, पूरे देश का है। यानी कि कहीं ना कहीं इशारों में कह सकते हैं कि उन्होंने केंद्र पर ही ठीकरा फोड़ दिया। बिल्कुल, केंद्र पे ही टिकरा फोड़ा, लेकिन केंद्र में किसकी सरकार है ये मुख्यमंत्री महोदय भूल गए। केंद्र में आप ही की सरकार है साहब, आपके मिनिस्टर है वहां पे। तो अब सवाल है कि अपनी सरकार पे ही ये हमला बोल रहे हैं। तो इधर प्रधानमंत्री लाचार, गृह मंत्री लाचार, खाद्य उपभोक्ता मंत्री लाचार, मुख्यमंत्री लाचार। आप बताइए कि ऐसा स्थिति में जनता कहां जाएगी? वोट जब लेने की बारी आएगी तो ये आएंगे। आज यूट्यूब पर आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं की 2014-2013 के बयान, उसमें खुद प्रधानमंत्री जो आज के हैं उनका भी बयान था। आज ये एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी एनडीए का कोई भी लीडर जनता के एक सवाल का जवाब देने की बिल्कुल बतौर मुख्यमंत्री इस तरह का बयान बढ़ती महंगाई पर देना कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, हमसे आप जुड़े और इस खबर पर तमाम जानकारी हमसे साझा की। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है बढ़ती महंगाई पर। उन्होंने कहा है कि यह बिहार की समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है और इसलिए लगातार वो अखबार में भी देखते हैं। लेकिन हालांकि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का